सृष्टि की शुरुआत से पहले कुछ भी नहीं था, न समय, न स्थान, न प्रकाश, न अंधकार। केवल शून्यता थी, एक असीम और रहस्यमयी रिक्तता। लेकिन इस मौन और स्थिरता में हलचल हुई। इसी शून्य से स्वजागरूकता उत्पन्न हुई। परब्रह्म ने स्वयं को पहचाना। इस आत्मबोध के साथ ही उसमें स्वयं को देखने और समझने की इच्छा जागी। और जैसे एक कोशिका विभाजित होती है, वैसे ही परब्रह्म दो मौलिक शक्तियों में विभक्त हो गया, शुद्ध चेतना यानी शिव और असीम ऊर्जा यानी शक्ति। जब ब्रह्मा ने भौतिक संसार की रचना के लिए शक्ति से सहायता मांगी, तो शिव ने उन्हें अस्थायी रूप से अलग करने की अनुमति दी। किंतु सृष्टि के पूर्ण होने के बाद शक्ति अपने दिव्य स्वरूप में लौट नहीं सकी। उन्हें पहले मानव रूप में जन्म लेना पड़ा और फिर अपने कर्मों से दिव्यता को पुनः प्राप्त करना पड़ा। इस प्रकार शक्ति ने सती के रूप में जन्म लिया, जो राजा दक्ष और रानी प्रसूति की अत्यंत प्रिय पुत्री थीं। वे पिता की लाडली थीं, परंतु उनका हृदय किसी अनजाने आकर्षण से बंधा था। बचपन से ही सती को एक रहस्यमयी योगी के स्वप्न आते थे। एक साधु जो पर्वतों में रहता था, मृग चर्म धारण किए, भस्म से लिप्त और ध्यानमग्न। समय के साथ इन स्वप्नों ने एक अदृश्य जुड़ाव को जन्म दिया। सती इस अज्ञात पुरुष के प्रति एक अनकही श्रद्धा महसूस करने लगीं, परंतु उन्हें यह जात नहीं था कि वे इस आकर्षण से बंधी क्यों थीं। एक दिन हिमालय की यात्रा के दौरान सती का सामना एक विशाल क्रोधित सांड से हुआ। वह अत्यधिक वेग से उनकी ओर बढ़ रहा था, अत्यंत उग्र और अप्रतिहत। उनके साथ आए रक्षक उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन सांड उन्हें सरलता से पराजित कर देता है। सती ने भय से अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। सांड की आंखों में पहचान की एक झलक उभरी और वह अचानक रुक गया। अगले ही क्षण सांड एक आधे मानव और आधे बैल के रूप में परिवर्तित हो गया। वह झुककर हाथ जोड़ता है और कहता है, क्षमा प्रार्थी हूं, हे मां, मैं आपको पहचान नहीं सका। मैं नंदी हूं, भगवान शिव का परम भक्त। सती आश्चर्यचकित थी। उन्होंने नंदी से पूछा, मैं सती, राजा दक्ष की पुत्री हूं। तुम मुझे मां क्यों कह रहे हो? और यह शिव कौन है जिनके प्रति तुम्हारी इतनी भक्ति है? उत्तर में नंदी उन्हें कैलाश पर्वत पर ले जाते हैं। वहां पहुंचकर सती जो देखती हैं, उससे वे स्तब्ध रह जाती हैं। पूरा पर्वत विचित्र और रहस्यमयी प्राणियों से भरा था। राक्षस, पिशाच और नाग चारों ओर विचरण कर रहे थे। घबराकर सती कहती हैं, यह स्थान भयानक है, मुझे यहां से ले चलो। परंतु नंदी उन्हें शांत करते हैं और कहते हैं, मां, यह स्थान भले ही अजीब लगे, लेकिन यहां सभी का हृदय पवित्र और सच्ची भक्ति से भरा हुआ है। भगवान शिव प्रेम और करुणा के प्रतीक हैं। वह किसी के बाहरी स्वरूप को नहीं, बल्कि भीतर की निष्ठा को देखते हैं। इसके पश्चात नंदी उन्हें एक गुफा तक ले जाते हैं, जहां शिव ध्यान में लीन होते हैं। सती ने संकोच के साथ कदम बढ़ाए। हृदय अनजान आशाओं और अव्यक्त भावनाओं से भरा हुआ। जैसे ही उन्होंने गुफा में प्रवेश किया, उनका हृदय एक गूंजते संगीत की भांति धड़क उठा। सती जैसे ही शिव को देखती है, उनका पूरा अस्तित्व एक कंपन से भर उठता है। संपूर्ण जगत से परे, समय से परे, किंतु उनके हृदय के सर्वाधिक निकट। भस्म से अलंकृत, जटाओं में बहती गंगा, तीसरी आंख में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति। उनके होने मात्र से पूरी सृष्टि स्पंदित हो रही थी। सती स्तब्ध खड़ी रहीं। यह वही चेहरा था जो उन्होंने अनगिनत स्वप्नों में देखा था। उन्हें सब याद आ जाता है। वे मात्र सती नहीं, बल्कि स्वयं शक्ति हैं। शिव से यह आकर्षण केवल इस जन्म की कहानी नहीं थी, बल्कि यह अनंत जन्मों की यात्रा थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आनंद के, मिलन के और उन युगों के जो उन्होंने शिव से अलग बिताए थे। इस प्रकार शिव और शक्ति का पुनर्मिलन होता है, एक प्रेम जो समय और सृष्टि की सीमाओं से परे है। बोलो हर हर महादेव। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और ऐसे ही हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाओं से। तब तक के लिए हर हर महादेव।